दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, विकासशील इंसान पार्टी मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में महागठबंधन को समर्थन देने की घोषणा कर चुकी है। वीआईपी चीफ मुकेश सैनी ने गठबंधन को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इन दोनों सीटों पर गठबंधन की ओर से आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे और इससे पहले वीआईपी सुप्रीमो ने दोनों उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। अब उन्होंने कहा है कि जिस प्रत्याशी ने बीजेपी को हटाने का दम रखा है उसका वीआईपी समर्थन करेगा। चुनाव से एक सप्ताह पहले मुकेश सैनी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे। अगली खबर, मिट जाएगा आरजेडी और जेडीयू का नाम निशान। अगले कुछ महीने में दोनों दल के विलय की तैयारी। बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा आम हो गई है कि राजद और जदयू का विलय होने वाला है। बिहार का कमान तेजस्वी यादव के हाथ में आ जाएगा। वैसे बिहार की सियासी तस्वीर पिछले 9 सालों में कई बार बदली है। जो दल 7 चुनाव लड़ते हैं सरकार बनने के बाद एक साथ टिक नहीं पाते, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं उनके साथ बिना चुनाव लड़े साथ आ जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा कि बिहार की राजनीति के कई नाम और निशान बदल जाएंगे और यह बदलाव जदयू और राजद में होने वाला है। सूत्र बता रहे हैं कि राजद और जदयू दोनों ही नए बदलाव के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि दोनों दलों की तरफ से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अंदर खाने की बात मानी जाए तो कुछ बिंदुओं पर अभी सहमति बननी बाकी है। इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में दोनों दल एक हो सकते हैं। अगली खबर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी आगामी 1 नवंबर से शुरू होगा। इसी के साथ पर्यटन सत्र भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए बीटीआर प्रशासन तैयारी शुरू कर दिया है। सफारी के लिए रास्ते को दुरुस्त कराया जा रहा। पर्यटक जंगल सफारी, ई रिक्शा, साइकिल पाथवे समेत इको टूरिज्म का लाभ उठा पाएंगे और इसके लिए बीटीआर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। अगली खबर, खगड़िया में बनकर तैयार होने वाला है इंजीनियरिंग कॉलेज। खगड़िया में इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार होने वाला है। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर के दूर अरौली प्रखंड के रौन पंचायत में अभियंत्रण महाविद्यालय कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। कॉलेज 8 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 73 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा। निर्माण कार्य बीते वर्ष 2020 के जून माह से किया जा रहा। कार्य को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और कॉलेज लगभग 96% बनकर तैयार हो गया है। अगली खबर, सिंगापुर से दिल्ली लौटाए लालू यादव। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर तक ही देश से बाहर रहने की थी इजाजत। फिर से इलाज के लिए जाएंगे सिंगापुर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रात सिंगापुर से दिल्ली लौटाए। किडनी का इलाज कराने के लिए सिंगापुर गए हुए थे। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी सिंगापुर में ही रहती हैं। लालू प्रसाद अभी पटना आएंगे कि नहीं इसका कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन यह जानकारी है कि वो फिर से 10 या 11 नवंबर को सिंगापुर जा सकते हैं। लालू यादव को कोर्ट की ओर से देश से बाहर रहने की अनुमति केवल 25 अक्टूबर तक ही मिली थी। भारत लौट आने के बाद वो एक बार फिर से कोर्ट से सिंगापुर जाने के लिए अनुमति लेंगे। अगली खबर, सिवान में पुलिस से बचने के लिए नदी में लगा दी छलांग, हुई मौत। सिवान में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो दीपावली पर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था। इसी दौरान पुलिस ने रेड मारी। 20 साल का वसीम अपने 2 दोस्तों के साथ नदी की ओर भागा। उसके दोस्तों के साथ उसने भी पुलिस से बचने के लिए नदी में छलांग लगा दी। डूबने से उसकी मौत हो गई। मामला दीपावली की रात का है। वसीम अपने दोस्तों के साथ नदी घाट पर जुआ खेल रहा था। बताया जाता है कि जुआ खेलने की सूचना पुलिस को लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ने की कोशिश की। तीनों युवकों ने पुलिस से बचने के लिए नदी में छलांग लगा दी और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। अगली खबर, राज्य में जिले के सरकारी अस्पतालों में आशा कर्मी एवं ममता के द्वारा मरीजों को बहला फुसलाकर निजी नर्सिंग होम एवं क्लिनिक में ले जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब ऐसे आशा कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। बताया जाता है कि निजी नर्सिंग होम एवं क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड सेंटर, जांच घरों में आशा एवं ममता का कमीशन बना हुआ है। मोटी कमीशन के लालच में आशा एवं ममता कार्यकर्ता मरीजों का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं करा करके निजी क्लिनिक एवं नर्सिंग होम में ले जाती है, जिससे मरीजों को आर्थिक एवं अन्य तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नया मामला कल्याणपुर सीएचसी का है, जहाँ पर डिलीवरी के लिए आई गर्भवती महिला को ममता ने बहला फुसलाकर निजी नर्सिंग होम ले गई, जहाँ पर उसका ऑपरेशन कर दिया गया। मामले में पकड़ी दीक्षित पंचायत के कमाल पकड़ी गांव निवासी शरदपुर ठाकुर ने सीएचसी प्रभारी को आवेदन दिया है, जिसमें आशा और ममता कार्यकर्ता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, बिहार में खोले जाएंगे नए कृषि कॉलेज। मंत्री कुमार सर्वजीत ने बताया अपना प्लान, स्कूल से ही पढ़ाएंगे खेती। बिहार की सरकार कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कृषि महाविद्यालय की स्थापना करेगी। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कृषि मंत्री का मानना है कि 1.5 करोड़ से अधिक किसानों की संख्या वाले राज्य में कृषि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाए बिना कृषि आधारित राज्य की तरक्की नहीं हो सकती है। इसी उद्देश्य से राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। यही नई जरूरत के हिसाब से कृषि के क्षेत्र में नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। गौरतलब है कि 2021-22 के बजट में
सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया है। अगली खबर, जमुई में 11 लोग शराब के नशे में हुए गिरफ्तार। जमुई में शराबी और तस्करों पर उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। दीपावली त्योहार को लेकर देर रात को उत्पाद विभाग के द्वारा शहर के कई इलाके में चलाया गया विशेष अभियान में बड़ी संख्या में शराबी को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान के तहत 11 शराबियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी शराबी महाराजगंज, कल्याणपुर, लगमा इलाके के बताए जाते हैं। उत्पाद पुलिस के द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के कारण शराबियों में हड़कंप मच गया है। जमुई उत्पाद अधीक्षक संजीव ठाकुर ने बताया कि विभाग के आदेश के अनुसार ये बड़ी कार्रवाई की गई। अगली खबर, बिहार में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। विपक्ष के निशाने पर आई नीतीश सरकार। बिहार के विभिन्न जिलों में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा। बिहार के विभिन्न जिलों से 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 7,875 नए मामले सामने आए थे। भाजपा के दिग्गज नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने इस मामले में नीतीश सरकार पर निशाना साधा और गठबंधन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डेंगू जैसी बीमारी पर लगाम लगाने में बिहार सरकार नाकाम साबित हो चुकी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनकी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से प्रदेश में डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य और नगर विकास दोनों विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव की लापरवाही से डेंगू के मरीज बढ़ने की बात कही है। अगली खबर, मोकामा में अपने पुराने शिष्य की पत्नी को जिताने के लिए जोर लगाएंगे ललन सिंह। 26 और 27 को करेंगे प्रचार। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मोकामा में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। ललन सिंह अपने पुराने शिष्य अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के पक्ष में प्रचार करेंगे। बिहार विधानसभा के मोकामा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी प्रचार में कूदने वाले हैं। जेडीयू से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह 26 और 27 अक्टूबर को अपने पुराने शिष्य अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। ललन सिंह का लोकसभा क्षेत्र मुंगेर है और मुंगेर के अंतर्गत ही मोकामा विधानसभा क्षेत्र भी आता है। कभी ललन सिंह के लिए ही अनंत सिंह काम करते थे, लेकिन कई सालों तक दोनों के बीच दूरियां बनी रही। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद नजदीकियां बढ़ी है और तेजस्वी यादव के आग्रह पर ललन सिंह ने प्रचार करने का फैसला लिया है। अगली खबर, बिहार के कुछ जिलों में रसोइया को नहीं मिला है मानदेय। राजेपुर थाना क्षेत्र के काशी पकड़ी मध्य विद्यालय के रसोइया को महापर्व छठ पूजा में भी मानदेय नहीं मिला है। मोतिहारी जिले में रसोइया संध्या देवी, ललिता देवी, योगेंद्र ठाकुर, प्रभा देवी, कुंती देवी ने बताया कि एक तरफ कम मानदेय पर काम किया जाता है, वह भी 6 माह में मानदेय नहीं मिल पाता है। अगली खबर, शिक्षक संघ ने बकाया वेतन भुगतान की मांग की। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से ये मांग की गई है। राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ संबंध बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कोसी प्रमंडलीय मंत्री प्रमोद कुमार झा के द्वारा मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री बिहार सरकार को पत्र देकर शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान की मांग की गई। ये कहा गया कि शिक्षकों का वेतन विगत सितंबर माह से लंबित है। साथ ही 9 प्रशिक्षित शिक्षकों की एरियर 2019 से एवं एसएसए मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों का 15% वेतन वृद्धि का भी एरियर भुगतान नहीं किया गया है। विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण सभी का पर्व त्योहार नहीं के बराबर रहा। इस वर्ष स्थिति सामान्य है।